ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। लिबरल, सेकुलर और मुल्हिद। आज इस मौजू पर बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बंदे इन तीनों चीज़ों को एक ही समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में के माशरे में आपको हर दूसरा बंदा ऐसा मिल जाएगा जो इस किस्म की गुफ्तगू करके और इस तरह की बातें करके परेशान होता है और दूसरों को भी कंफ्यूज करता है। देखे ना जी, यहाँ तो हर बंदा लिबरल है, तो लिबरल का मज़हब के साथ क्या ताल्लुक है? लिबरल और सेकुलर लोग मज़हब और अखलाकियात से बिल्कुल मावरा होते हैं। हमारे माशरे में अलहाद तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह लिबरल और सेकुलर लोगों की बहुतात है। ये पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों के नज़रियात हैं। चलें देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों को अलहदा-अलहदा करके कि असल ये तीनों चीज़ें एक ही हैं या अलहदा-अलहदा हैं। मुझे अगर कोई लिबरल या सेकुलर कहे तो मैं हमेशा उसकी तस्दीक करता हूँ और कहता हूँ कि यार मैं तो लिबरल और सेकुलर नहीं हूँ, बल्कि मैं शदीद तरीन लिबरल और शदीद तरीन सेकुलर हूँ। और ख़ुद को मुल्हिद नहीं समझता। मज़हब की माशरे में अहमियत का ना सिर्फ मैं कायल हूँ, बल्कि मज़हब की अखलाकियात की तलीम को एक बेहतरीन ज़रिया भी समझता हूँ। मुझे शदीद लिबरल और शदीद सेकुलर होते हुए क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के मैच के दौरान सजदा करने पर किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं। ऐसे ही मुझे यूसुफ योहाना, जो पहले क्रिश्चियन था, मैच जीतने या सेंचुरी बनाने के बाद सीने पर स्लीप का निशान बनाने पर भी मुझे कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा दानिश कनेरिया, जो मेरे ख्याल में हिंदू था, फतह के बाद उसका जय भोलेनाथ या जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी फतह का जश्न मनाना, मुझे इस पर भी कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में लिबरल का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर इंसानी मसावात पर यकीन रखना। इसलिए देखें, आपको अमेरिका और यूरोप में ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे जो फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ और जो दूसरे मुल्कों में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, जलसे जुलूस करते हुए, नारे लगाते हुए और उसके हक में आवाज़ उठाते नजर आएंगे। मैं उन लोगों को लिबरल समझता हूँ। मतलब लिबरल होने का मतलब यह है कि सबको आज़ादी दी जाए। और फिर सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलर फिर क्या है? अगर लिबरल ये है तो फिर सेकुलर क्या है? सेकुलर जो है कुलियतन एक सियासी तस्वर है जिसमें रियासत का कोई मज़हब नहीं होता और रियासत मज़हब से बालातर होकर रियासत के जितने भी शहरी हैं, चाहे वो मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं या किसी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं या गैर मज़हब हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखती है और सबको बराबर का शहरी समझती है और हर एक को उनके हकूक़ देने की पाबंद है। वो मज़हब को पसंद करे या ना करे, मज़हब पर अमल करे या ना करे, रियासत का इसके साथ तल्लुक़ नहीं है। मेरे ख्याल में इसको सेकुलर कहना बनता है।
پھر آگے بات آ جاتی ہے جناب کہ کیا سیکولر اور لبرل الحاد کی طرف پہلا قدم ہے یا ان کی وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے؟ ملحد وہ ہوتا ہے جو خدا کے وجود پر پیش کیے جانے والے تمام دلائل سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کو جو دلائل دیے جاتے ہیں اس میں کوئی جھول ہوتے ہیں یا وہ اس کے مقابل کچھ آپ کو دلائل دیتا ہے اور وہ خدا کے تصور پر یقین نہیں رکھتا، اس کو کہتے ہیں ملحد۔ ہمارے ہاں یہ تصور جو پھیلایا جا رہا ہے کہ لبرل اور سیکولر کی وجہ سے پاکستان میں الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، میرے خیال میں یہ چیز غلط ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت سیکولر کے حق میں کیوں ہے، اور سیکولر کے لیے وہ جلسے جلوس کرتے اور ہاتھ ہلا ہلا کر تقریریں کرتے نظر آئیں گے، اور ہم بھی ان کی ہاں ملاتے ہیں کہ جناب انڈیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے۔ تو پھر سیکولر اگر انڈیا میں ہونا چاہیے تو الحاد کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جو عیسائی ریاستیں ہیں وہ اپنے ملک میں کسی دوسرے مذہب والے کو تنگ نہیں کرتی ہیں، اپنی عبادت گاہیں بنائیں، اپنے عید کی تہوار پر چھٹی کریں، بلکہ گورنمنٹ لیول پر ان کو چھٹی دی جاتی ہے، عید میں رمضان میں چیزوں پر کنسیشن دی جاتی ہے، اور ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں سہولت دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سیکولر۔ یہ جو لبرل، سیکولر اور ملحد کو آپ نے ایک ان کی کھچڑی سی پکا دی ہے، تو اس کو میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ حافظ۔